Welcome to Shiv Bio classes. Good evening, students. Today our topic is biological classification. It is the classification of living organism on the basis of similarities and dissimilarity in a hierarchical level. Fine. देखो इसने क्या बोला है, साइंटिफिक तरीके से हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे. पहले हम देखेंगे कितनी सिमिलरिटीज है और कितनी डिससिमिलरिटीज है. उसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, उसको कैटेगरी में डालेंगे. सपोज किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, दीज आर कैटेगरी. Kingdom is what? This kingdom is category. Taxon, taxa, rank. This is a group of categories. Taxon, taxa, rank. Fine. Hierarchical series के बारे में आया समझ में. ठीक. नेक्स्ट है, व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. हमें क्या जरूरत है क्लासिफिकेशन की. ठीक. सपोज इफ आई वांट टू स्टडी a single organism or more than one organism, two organism or more than two organism, then I should note down the feature of that organism. मुझे नोट डाउन करना पड़ेगा पहले. अगर मैं किसी की भी स्टडी करना चाहूंगी, सपोज करो मैं डॉग की या एलिफेंट की स्टडी करना चाहूंगी, पहले मैं देखूंगी कि उसके पास ट्रंक है, उसकी आईज कैसी है, ठीक है, उसकी टेल कैसी है, उसके हैंड लिम्स, फोर लिम्स ये कैसे हैं, ये मैं उसको स्टडी करूंगी, फीचर को नोट डाउन करूंगी. तब जाके मैं उसका कंपैरिजन किसी और के साथ करूंगी. उसका कंपैरिजन करने पर अगर किसी और ऑर्गेनिज्म में वही सिमिलरिटीज मिली हैं, एक तरफ व्हाइट एलिफेंट है, ठीक है, एक तरफ ग्रेइश ग्रीन एलिफेंट है, तो मैं क्या करूंगी, कलर दोनों का अलग अलग है, ये डिससिमिलरिटीज है, लेकिन फीचर्स में देखूंगी. जैसे ट्रंक हुआ, टेल हुआ, फूड हैबिट हुआ उनका, तो ये क्या है, ये फीचर है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. तो दिस इज द एसेंशियल फीचर ऑफ दीज टू ऑर्गेनिज्म. तो अब मैं इसको क्या करूंगी, इसको एक ग्रुप में डाल दूंगी. ठीक है. नेक्स्ट है रिलेशनशिप नॉट अवेलेबल इन लोकेलिटी. सपोज करो मैं किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना चाहती हूँ, ठीक है, और वो उस लोकेलिटी में नहीं है. लोकेलिटी का मतलब समझ रहे हो कि जहां वो ऑर्गेनिज्म है उस टाइम उसका रिलेशन किसी से नहीं निकल रहा है, तो क्या है, मैं कहीं और देखूंगी. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. इनके एंसेस्टर कहाँ से आए हैं वो हम स्टडी करेंगे. इनके एंसेस्टर्स में क्या क्या चेंजेस आए. कई साल लग जाते हैं, मिलियन ईयर्स अगो के बाद क्या होता है, एवोल्यूशन, चेंजेस आते हैं धीरे धीरे. एकदम से सडन चेंज नहीं होता, ये ग्रेजुअल चेंज होता है जो धीरे धीरे होता है. और इनका क्या है, कोई ना कोई कनेक्शन होता है. जैसे हमें पता है कि जैसे फिशेस थे, फिशेस से फिर एम्फीबियंस हुए, एम्फीबियंस से फिर क्या हुआ, रेप्टाइल्स हुए, रेप्टाइल्स से फिर क्या हुआ, एव्स एंड मैमल्स हुए. होगी बात क्लियर. नेक्स्ट है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन सिस्टम. फर्स्ट इज आर्टिफिशियल सिस्टम. It was proposed by Theophrastus. You know, Theophrastus is a father of botany. जो botany है, plants की study होती है, उनके father कौन है, Theophrastus. He classified plants into herbs, undershrubs, shrubs and trees. देखो ऊपर क्या बोला था, ये मैं आपको बताना भूल गई, पहले उसको डिस्कस करती हूँ. Aristotle was a scientist who attempted a scientific basis of classification. He used morphological characters, or we can say external feature of that organism. होगी बात क्लियर. सबसे पहले किसने क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिज्म को, एरिस्टोटल ने. उन्होंने क्या कहा था कि प्लांट्स हैं, दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. सबसे जो लोअर कैटेगरी है, दिस इज हर्ब्स, फिर क्या है श्रब्स, फिर क्या है ट्रीज. एंड एनिमल्स, दीज आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, इनेमा एंड एनेमा. इनेमा, these have red blood cells, and enema, these don't have red blood cells. इनके पास red blood cells नहीं. इन्होंने बस इतनी ही कैटेगरी दी थी बस. नेक्स्ट क्या है, आर्टिफिशियल सिस्टम. मैंने आपको बताया, दिस वॉज प्रपोज्ड बाय थियोफ्रेस्टस. And again I am saying Theophrastus is a
father of botany. He classified plants into herbs, undershrubs, shrubs, trees. Fine. And see, एरिस्टोटल ने क्या दिया था? प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू ट्रीज, shrubs एंड herbs. फाइन. देन लीनस, कैरोलस लीनियस सपोर्ट दिस सिस्टम. उन्होंने क्या किया था? इस सिस्टम को सपोर्ट किया था. नेक्स्ट इज नेचुरल सिस्टम. दिस वाज गिवन बाय एल्डीजिस, बेंथम हुकर, जेडी हुकर. फाइन. दे क्लासिफाई एंजियोस्पर्म्स. यू नो, दिस इज ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स. फाइन. नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक सिस्टम. दिस वाज गिवन बाय एंगलर एंड प्रेंटल. A.W. Eacher, pioneer of phylogenetic system. होगी बात क्लियर? इसमें क्या फाइलोजेनेटिक सिस्टम में वही है, एवोल्यूशनरी सिस्टम के बारे में बात की है इसने कि क्या उसका हिस्ट्री रहा है, हिस्टोरिकल जो वेरिएशंस क्या क्या हुई है उसके अंदर, उसके बिहाफ पर उसको क्या किया है? क्लासिफाई किया है. नेक्स्ट, अदर क्लासिफिकेशन सिस्टम. फर्स्ट वन इज टू किंगडम क्लासिफिकेशन. दिस वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस. इन दिस he classified animals and plants. Fine. Two kingdom by this is also known as bi-kingdom. Fine. इसमें क्या बताया? जो टू किंगडम है या बाय किंगडम है, ये किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था. उसने कहा था कि दो ही और तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, या तो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं. नेक्स्ट इज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन. दिस वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल एंड ही क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म इन थ्री कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज प्रोटिस्टा, सेकेंड एनिमल्स एंड द लास्ट वन इज प्लांट्स. थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था. इसने थ्री कैटेगरीज में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था, प्रोटिस्टा, एनिमल्स एंड प्लांट्स. एंड द थर्ड वन इज फोर किंगडम क्लासिफिकेशन. दिस वाज गिवन बाय कॉपलैंड इन 1956. ही क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म in four categories like Monera, Protista, Animal, Plants. ये फोर किंगडम जो क्लासिफिकेशन है किसने दिया था? कॉपलैंड ने दिया था 1956 में. इन्होंने चार तरह की कैटेगरी दी थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमल्स, प्लांट्स. ठीक. नेक्स्ट क्या है? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो अब इसी के बिहाफ पे क्या होता है? सारा सिस्टम चलता है. Next up, five kingdom classification. This was given by R.H. Whitaker in 1969. He classified organism in Monera, Protista, Plantae, Fungi and Animalia. Fine. Five kingdom classification किसने दिया है? R.H. Whitaker ने दिया है 1969 में. इन्होंने पांच कैटेगरी में डाला था इनको. फर्स्ट इज मोनेरा, नेक्स्ट इज प्रोटिस्टा, थर्ड इज प्लांटे, फंजाई. प्लांटे से पहले आएगा फंजाई, फिर आएगा फंजाई के बाद आएगा प्लांटे, फिर है एनिमेलिया. एंड द लास्ट इज सिक्स्थ किंगडम क्लासिफिकेशन, जो अभी अभी आया है. ठीक है. नेक्स्ट है इट वाज गिवन बाय कार्ल वूज इन 1990 एंड ही classified organism in archaebacteria, eubacteria, protista, fungi, animals and plant. He classified in 6 categories. इन्होंने क्या किया? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो मोस्ट रिसेंट है. ठीक है, लेकिन लागू यही होता 5. कार्ल वूज ने क्या किया? 1990 में दिया. आर्चीबैक्टीरिया में क्लासिफाई किया इसने ऑर्गेनिज्म को, यूबैक्टीरिया में किया, प्रोटिस्टा में किया, फंजाई में किया, एनिमल्स में किया, प्लांट्स में किया. ठीक है, आज हमने किया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्या नीड है, किस साइंटिस्ट ने क्या दिया, क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, बाकी क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसे हैं. ठीक है, तो हमने 6 किंगडम तक पढ़ा है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. ओके, इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज like, share and subscribe. Thank you.